जय माता दी। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या मनुष्य को कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है? प्यारे साथियों, इन सभी गढ़ रहस्यों के उत्तर पी स्वयं मृत्यु के देवता यमराज देवर्षि कश्यप जी को देते हैं। दोस्तों, यह संवाद न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में भी मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। आइए इस रहस्यमयी और गढ़ वार्ता के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि मनुष्य की अंतिम यात्रा वास्तव में क्या है। प्यारे साथियों, धर्मराज आशी कश्यप जी से कहते हैं, हे अर्षवर, इस भूमंडल पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। यह सृष्टि का अटल सत्य है जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, किंतु जो मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती और उसे दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता है। जो मनुष्य इस नश्वर संसार के मोह माया में बंध जाता है वह बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेता रहता है। आगे यमराज कहते हैं, हे अर्षवर, गरुड़ पुराण में मनुष्य की मृत्यु के बाद किए जाने वाले सभी कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और महत्वपूर्ण है और इसे प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह न केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि उचित और अनुचित के मध्य भेद भी बताता है। यदि आप भी इस गूढ़ रहस्य को समझना चाहते हैं तो इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। दोस्तों, यमराज की इन बातों को सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे दंडधारक, कृपया आप मुझे अंतिम यात्रा का रहस्य बताइए और यह भी बताने की कृपा करें कि मृत्यु से लेकर शशान घाट तक पहुंचने के बीच में कौन कौन सी विधियां करनी चाहिए ताकि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिस मनुष्य ने जीवन में दुराचार और पाप किए हैं वे अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? कृपया आप मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित करें। कश्यप जी के प्रश्न सुनकर यमराज ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे राशिवर, आज तुमने जो प्रश्न किए हैं इनमें समस्त जगत का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी मनुष्य इन प्रश्नों का उत्तर जान लेता है वह सदैव सुखी रहता है। फिर यमराज ने कहा, हे देवर्षि, सर्वप्रथम मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। प्यारे साथियों, कथा प्रारंभ करते हुए धर्मराज कहते हैं, हे अर्षिवर, पूर्व काल में गोमती नदी के पवित्र तट पर देवीपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर और शोभायमान नगर था। उस नगर में चारों ओर खुशहाली थी। नगर में बने ऊंचे ऊंचे शिवालय और मंदिरों में बंधी हुई घंटियों की ध्वनि से संपूर्ण नगर का वातावरण पवित्र हो जाता था। यह नगर सदैव साधना, सेवा और श्रद्धा का केंद्र रहा था। इसी नगर में गोपाल दास नाम के एक वृद्ध साधु महात्मा रहते थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, मुख पर एक दिव्य तेज था और आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्हें देखकर लोग कहते, यह साधु महात्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अवश्य ही यह कोई दिव्य पुरुष है। आगे की कथा सुनाते हुए यमराज ऋषि कश्यप जी से कहते हैं, हे अर्षेवर, साधु गोपाल दास के जीवन का हर एक दिन पवित्र अनुष्ठान था। वह प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान करते, उसके बाद भगवान की पूजा, आराधना और ध्यान करते, फिर दिन भर दूसरों की सेवा में अपना समय समर्पित कर देते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, न ही कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, लेकिन उनके मौन में भी उपदेश होता था। एक दिन वे गोमती जी के तट पर शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक शिष्य आया और बोला, हे गुरुदेव, आपका शरीर अब बहुत वृद्ध हो चुका है, आपको बहुत कष्ट होता होगा। शिष्य की यह बात सुनकर स्वामी गोपाल दास ने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, यह शरीर तो समय के साथ वृद्ध हो जाता है, किंतु इसके भीतर जो आत्मा है वह अनंत और अचल है। अब वह समय आ रहा है जब यह शरीर विश्राम लेगा और आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलेगी। स्वामी गोपाल दास की बातों को सुनकर वह शिष्य भयभीत हो गया और उसने उत्सुकता से कहा, हे गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो मृत्यु के बारे में विचार करके ही डर जाता हूं। यह सुनकर स्वामी गोपाल दास ने शिष्य की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, हे वत्स, मृत्यु भयावह नहीं, मृत्यु तो आत्मा की मुक्ति का एक द्वार है।
मनुष्य मरता नहीं है, बल्कि वह मृत्यु के माध्यम से आगे बढ़ता है। यह सब बातें उस शिष्य को समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने कहा, हे गुरुदेव, मुझे यह पहेली समझ में नहीं आ रही है, कृपया आप विस्तार से समझाइए। तभी स्वामी गोपाल दास ने कहा, हे वत्स, इस ज्ञान को मैं संपूर्ण नगरवासियों को देना चाहता हूं, इसलिए तुम सभी नगरवासियों को एकत्रित करो। गुरु का आदेश मिलते ही वह शिष्य अगले दिन पूरे नगरवासियों को बुला लाया। उसके बाद स्वामी गोपाल दास ने एक विशालकाय वट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया, गंगा जल पिया और ध्यानस्थ हो गए। उनके चारों ओर मंत्र गूंज रहे थे, जिसके कारण उनका शरीर धीरे धीरे स्थिर हो गया और श्वास रुक गई, शरीर शांत हो गया। उसी क्षण वातावरण में कुछ हुआ, मानो कोई प्रकाश पुंज ऊपर उठा हो। वहां उपस्थित लोगों ने देखा, स्वामी गोपाल दास के मस्तक से एक दिव्य आभा निकली और ऊपर उठने लगी। कुछ लोगों को केवल हवा में कंपन महसूस हुआ, लेकिन कुछ शिष्यों ने उस प्रकाश को स्पष्ट देखा। मित्रों, वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वामी गोपाल दास की आत्मा थी। जैसे ही आत्मा आकाश की ओर बढ़ी, आसमान का रंग स्वर्णिम हो गया और फिर बादलों के बीच से 2 तेजस्वी देवदूत प्रकट हुए और झुककर आत्मा को प्रणाम किया और कहा, हे आत्मा, आपका जीवन सत्कर्म, सेवा और आत्मज्ञान से भरा रहा, किंतु अब समय आ गया है कि आप अंतिम यात्रा की ओर अग्रसर हों। यमलोक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी गोपाल दास की आत्मा ने एक बार नगर की ओर देखा, जहां उनका नश्वर शरीर शांति से विराजमान था और शिष्य मंत्रों से भूमि को पवित्र कर रहे थे। एक क्षण के लिए उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, मानो संपूर्ण नगरवासियों को उस आत्मा ने प्रणाम किया हो। फिर यमराज के देवदूत उस आत्मा को प्रकाश पथ पर अपने साथ यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में स्वर्णिम कमल खिले थे, जिनसे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आकाश में विचरते गंधर्व सिद्ध योगी और पूर्वजों की आत्माएं मानो उस आत्मा का अभिवादन कर रही थीं। प्रकाश पथ पार करने के पश्चात आत्मा एक विशाल द्वार के समीप पहुंची। जैसे ही आत्मा द्वार के समीप पहुंची, द्वार अपने आप खुल गया और सामने एक दिव्य महल प्रकट हुआ। उस महल के मध्य में एक सिंहासन पर न्याय के देवता यमराज विराजमान थे। उनके दाईं ओर मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जी विराजमान थे, जिनके हाथों में एक दिव्य ग्रंथ था, जिसमें प्रत्येक आत्मा के जीवन का लेखा जोखा था। कुछ ही देर में देवदूत उस आत्मा को यमराज के समक्ष ले जाकर खड़ा कर देते हैं। मित्रों, यमराज ने आत्मा की ओर देखा और कहा, हे आत्मा, यमलोक में स्वागत है। तुमने पृथ्वी पर अनेक जीवन जिए और इस देह में आत्मज्ञान को प्राप्त किया। अब तुम्हें 3 द्वारों से गुजरना होगा। वह 3 द्वार है सत्य, तप और क्षमा। इन तीनों को पार करने के बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर यमराज उस आत्मा को सत्य के द्वार पर ले गए, जहां आत्मा को उसके जीवन की हर घटना दिखाई गई। हर दृश्य एक दर्पण में प्रकट हुआ। फिर आत्मा ने सिर झुकाया और यमराज से कहा, हे धर्मराज, जहां मैंने भूल की वह मेरे अज्ञान के कारण हुआ, किंतु मैंने अंत में सत्य को चुना। इतना कहते ही एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और द्वार खुल गया। फिर यमराज आत्मा को तप के द्वार पर ले गए, जहां पर आत्मा को वे सभी क्षण दिखाए गए जहां उसने कष्टों में भी साधना की उपेक्षा सही, परंतु अपने कर्म से विचलित नहीं हुई। तप के अंगारों पर चलते हुए आत्मा मुस्कुराती रही। यह देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दूसरा द्वार भी खोल दिया। अंत में वह आत्मा को तीसरे द्वार पर ले गए। फिर आत्मा के सम्मुख वे सब लोग आए जिन्होंने उसे दुख दिया था और अब उनसे मिलकर आत्मा को क्षमा देनी थी। यह क्षण सबसे भावुक था। आत्मा ने सबको नमन किया और कहा, मैं तुम्हारे कर्मों को अब अपने हृदय में नहीं रखती। मैं तुम सबको क्षमा करती हूं प्यारे साथियों। उस आत्मा के पुण्य कार्यों के कारण तीनों द्वार खुल गए और वह भगवान श्री नारायण के चरणों में चली गई, जहां उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आगे यमराज कश्यप जी से कहते हैं, हे अर्षिवर, इस प्रकार से मनुष्य को सदैव सत्कर्म करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद वह तीनों द्वार को पार कर सके और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर यमराज ने कहा, हे अर्षिवर, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। हे ऋषि कश्यप, इस संसार में पुत्र के बिना मनुष्य की गति नहीं होती। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को शास्त्र अनुसार यथा योग्य उपायों से संतान प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन में पाप करता है और इन पापों के कारण मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो उसका पुत्र उसके लिए पूजा पाठ
और श्राद्ध आदि करा के उस आत्मा को नरक से मुक्त करा सकता है। मृत्यु के बाद पुत्र का कर्तव्य है कि वह मृतक को कंधा दे और उसका यथाविधान अग्निदान करें। आगे यमराज कश्यप जी से कहते हैं, हे अराशिवर, जब किसी मनुष्य के जीवन का अंतिम समय निकट हो तो उसकी मुक्ति के लिए सभी विधियों को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करनी चाहिए। सबसे पहले जिस भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को रखा जाता है उस स्थान को गाय के गोबर से अच्छी तरह लेपना चाहिए। ऐसा करने से वह भूमि शुद्ध और पवित्र हो जाती है। यदि बिना गोबर से शुद्ध की गई भूमि पर किसी को लिटाया जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में यक्ष, पिशाच और राक्षस जैसे दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर सकती और ऐसे में उस मृत आत्मा को अनंत कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद उस पवित्र भूमि पर तिल और कुश बिछाने चाहिए, क्योंकि तिल और कुश मृत व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं और उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। ऐसा करने से मृतक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पवित्र गति प्राप्त होती है। आगे धर्मराज कहते हैं, हे कश्यप जी, यदि किसी व्यक्ति को मरणासन्न अवस्था में बिना लिपिपति भूमि पर लिटा दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह इधर उधर भटकती रहती है और ऐसी आत्मा के लिए श्राद्ध जल तर्पण का विधान नहीं है। इसीलिए मरणासन्न व्यक्ति को उस भूमि पर ही रखना चाहिए जहां मंडन बनाकर जल से पवित्रीकरण किया गया हो। इस मंडन में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान होते हैं और उस स्थान को पवित्र बना देते हैं। हे राशिवर, यदि मंडन विहीन और अपवित्र भूमि पर कोई प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है, चाहे वह बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, उसकी आत्मा अन्य योनि प्राप्त नहीं करती। वह आत्मा किसी भी लोक में स्थिर नहीं हो पाती और अनंत काल तक भटकती रहती है। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति की मुक्ति के लिए उचित विधि से मंडन का निर्माण करना आवश्यक है। यही शास्त्रों द्वारा निर्धारित मार्ग है और इस मार्ग का पालन करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे यमराज कहते हैं, हे अर्शिवर, मृत व्यक्ति का मंडन करते समय तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तिल भगवान श्री विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए वे अत्यंत पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने से असुर, दानव, दैत्य तुरंत भाग जाते हैं। तिल 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत अर्थात सफेद तिल, कृष्ण तिल अर्थात काले तिल और रक्त तिल जिनका रंग लाल और भूरा होता है। इन तिलों का उपयोग करने से मनुष्य के द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि अंतिम समय में मनुष्य तिल का दान करता है तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए, कुश और पितरों की तृप्ति के लिए तिल का उपयोग किया जाता है। देवताओं और पितरों की तृप्ति समस्त संसार की रक्षा और सुख समृद्धि का आधार है। श्राद्ध आदि कर्मों में तिल का उपयोग करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और कुश का उपयोग सही विधि से करने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में शिव जी विराजमान हैं। इसीलिए कुश को देवताओं का प्रतीक मानकर उसका उपयोग किया जाता है। हे आर्शिवर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी बासी नहीं होती, जो हमेशा पवित्र रहती हैं, जैसे ब्राह्मण मंत्र, कुश अग्नि और तुलसी, गौमूत्र। इनका बार बार उपयोग पूजा और अन्य पवित्र कर्मों में किया जा सकता है। तुलसी, तिल, ब्राह्मण मंत्र, कुश और एकादशी व्रत यह 5 साधन संसार सागर में डूबते हुए मनुष्यों को पार करने वाली नौका के समान है। ये 5 साधन जीवन को पवित्र और मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार तिल अपनी पवित्रता से पापों को नष्ट करते हैं, वैसे ही कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र माने गए हैं। इन तीनों का उपयोग मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से बचाने और मोक्ष प्रदान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मरणासन्न व्यक्ति के लिए कुश को विशेष रूप से उपयोग में लाना चाहिए। कुश को दोनों हाथों से उखाड़कर उसे पृथ्वी पर रखकर गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। फिर मरणासन्न व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश को रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के हाथों में कुश होता है वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। आगे यमराज कहते हैं, हे ऋषिवर, जब किसी मरणासन्न व्यक्ति को गोबर से शुद्ध की गई भूमि पर लिटाया जाता है, कुश के आसान पर स्थापित किया जाता है और उसे शुद्ध अग्नि में डाल दिया जाता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उस आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त लवण अर्थात नमक भी अत्यंत दिव्य और पवित्र माना गया है, क्योंकि नमक का रस प्राणियों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। बिना नमक के अन्न का रस न तो प्रकट होता है और ना ही वह स्वादिष्ट बनता है। यही कारण है कि नमक रस पितरों को अत्यंत प्रिय है और यह स्वर्ग प्रदान करने वाला माना जाता है। हे अर्शिवर,
यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। जो इस तथ्य को समझते हैं वे लवण के साथ दान करने को पुण्यकारी मानते हैं। यदि किसी मनुष्य के प्राण निकलने में विलंब कर रहे हैं तो उस समय उसके हाथ से अन्न का दान कराना चाहिए, क्योंकि अन्नदान इस संसार में सबसे बड़ा दान है। अन्नदान न केवल आत्मा को शांति प्रदान करता है बल्कि उसे उच्च लोकों की प्राप्ति में सहायक होता है। फिर धर्मराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें मृत्यु का स्वरूप विस्तार से बताता हूं। मृत्यु ही काल है और जब उसका समय आता है तो जीवात्मा का शरीर और प्राणों से वियोग हो जाता है। यह अटल सत्य है कि मृत्यु अपने समय पर ही आती है, इसे टाला नहीं जा सकता। जब मृत्यु आती है तो मनुष्य अपने सभी कर्मों और स्मृतियों को भूल जाता है। जिस प्रकार वायु बादलों को अपनी गति से खींचता और इधर उधर ले जाता है, उसी प्रकार यह संसार काल के अधीन है। सात्विक, राजस और तामस गुण सभी काल के वशीभूत हैं और प्राणियों के जीवन पर अपने अपने प्रभाव डालते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सागर, औषधियां, नदी और सभी प्राकृतिक तत्व भी काल के अनुसार उत्पन्न होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। जब मृत्यु का समय आता है तो उससे पहले दैव योग से कोई रोग उत्पन्न होता है। रोग के कारण शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं और शरीर क्षीण हो जाता है। मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है वह करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने जैसी होती है। यह पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। उसी समय यमदूत प्रकट होते हैं और वे बलपूर्वक प्राणों को शरीर से अलग करते हैं, जिसके कारण वह आत्मा अपने घर और प्रियजनों को देखकर विलाप करती है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु क्रोधित हो जाती है। यह वायु इतनी तीव्र होती है कि शरीर के भीतर अग्नि तत्व भी प्रज्वलित हो उठता है। मनुष्य को बहुत पीड़ा होती है। यह अग्नि बिना ईंधन के जलती है और शरीर के मर्म स्थानों को भेजती है, जिससे प्राणी को असहनीय कष्ट होता है। जो लोग भक्ति में लीन रहते हैं और भोग विलास से दूर रहते हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया सहज होती है। जो सत्य बोलते हैं, हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, धर्म के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे श्रद्धावान होते हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो लोग झूठ बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, उनकी मृत्यु अत्यंत कष्टदायक होती है। उन्हें नरक लोक में कठोर सजा मिलती है। जब यमदूत मनुष्य के प्राण लेने के लिए आते हैं तो यमदूतों को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है। वह अपने माता पिता, पुत्र और प्रियजनों को पुकारता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता। उसके कंठ से स्पष्ट शब्द नहीं निकलते। उसकी आंखें डर के मारे इधर उधर घूमती हैं और सांस तेज हो जाती है। अंत में अत्यधिक वेदना सहते हुए वह अपने शरीर का परित्याग कर देता है। मृत्यु के तुरंत बाद वह शरीर दूसरों के लिए अस्पृश्य और घृणित हो जाता है। जो शरीर कभी प्रियजनों के स्नेह का केंद्र था, वह अब त्यागने योग्य समझा जाता है। यही संसार की सच्चाई है। हे अर्षिवर, शरीर नश्वर है और आत्मा काल के अधीन है। जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है, वह व्यक्ति सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है और वह इस नश्वर संसार में मोक्ष का अधिकारी बनता है। फिर यमराज ने कश्यप जी से कहा, हे महर्षि, अब मैं मृत्यु और दाह संस्कार के बीच किए जाने वाले कर्तव्यों का वर्णन करता हूं। इन विधियों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मृत आत्मा के कल्याण के लिए होती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र और परिवार के अन्य सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे सभी विधि विधान का पालन करें, ताकि मृत आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मृत्यु और दाह संस्कार के बीच कई आवश्यक कर्तव्य हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक परिवार के लिए अनिवार्य है। हे आर्षिवर, इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि मृत्यु और दाह संस्कार के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य होते हैं। इतना कहकर यमराज अपनी दिव्य वाणी से कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे महर्षि कश्यप जी, केसवापुर गांव में राधे श्याम नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव के विद्वान, वेद और पुराणों के ज्ञाता थे। उनके पास एक पुत्र था जिसका नाम गोवर्धन था। एक दिन संध्या के समय जब सूर्यदेव अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहे थे, उसी समय राधे श्याम ने अपने पुत्र गोवर्धन को पास बुलाया। उनके चेहरे पर शांति थी, मानो वह कोई चिर परिचित यात्रा पर निकलने को तैयार हो। उन्होंने बहुत सहज स्वर में कहा, बेटा गोवर्धन, लगता है अब समय निकट है।
मैं जानता हूं कि मृत्यु एक भय नहीं है, बल्कि यह मुक्ति का एक द्वार है। परंतु उस द्वार के बाहर जो तुम मेरे लिए करोगे वही मेरे लिए रास्ता बनाएगा। मित्रों, अपने पुत्र से इतना कहकर ब्राह्मण राधे श्याम ने अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर वेदांत आश्चर्यचकित हो गया और अपने पिता के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। ब्राह्मण राधे श्याम की मृत्यु से पूरे गांव में शोक छा गया। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटे, परंतु उसी रात गोवर्धन को एक अत्यंत ही स्पष्ट स्वप्न आया, मानो वह जागते हुए स्वप्न देख रहा हो। उसने देखा, स्वप्न में एक गहरी धुंध थी और उस धुंध के भीतर से एक तेजस्वी स्वर गूंजा। थोड़ी देर बाद उस धुंध से बाहर एक देवदूत निकला, जिसके मुख पर शांति थी। देवदूत ने गोवर्धन से कहा, हे वत्स, तुम्हारे पिता धर्मशील थे। वे अब हमारे मार्ग के यात्री हैं, किंतु उनका मार्ग अब तुम पर निर्भर है। हे वत्स, मृत्यु और दाह संस्कार के बीच का समय सबसे कोमल होता है, जहां आत्मा भ्रमित रहती है। क्या तुम अपने पिता का कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हो? देवदूत की बात सुनकर गोवर्धन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया आप हमें मार्ग बताइए, मैं अंधकार में हूं। यह सुनकर देवदूत ने हाथ उठाया। हाथ उठाते ही मानो समय कुछ क्षण के लिए ठहर गया। चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। फिर देवदूत ने गोवर्धन से कहा, हे वत्स, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर को त्याग कर सूक्ष्म रूप में वहीं रहती है। वह सुनती है, देखती है, अनुभव करती है, परंतु वह बोल नहीं पाती। यदि परिजन शोक में डूबे रहते हैं तो आत्मा मोह के बंधन में बंध जाती है। इसीलिए मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह मृत शरीर के पास गंगा जल, तुलसी दल और दीपक प्रज्वलित करें और राम नाम का जाप करें। यह केवल रस्म नहीं है, अपितु यह आत्मा के मार्गदर्शक का दीप है। उसके दूसरे दिन से जल तर्पण प्रारंभ करो। यह तर्पण आत्मा को ऊर्जा देता है, और जब शव यात्रा निकले तो मनुष्य को रोना नहीं चाहिए। उस समय राम नाम सत्य है शब्द को कहना चाहिए। यह मंत्र आत्मा को दिशा देता है। और जब अग्निदान दो, श्रद्धा भाव से दो, क्योंकि यह अग्नि आत्मा को देवपथ देने का द्वार है। देवदूत की बातें सुनकर गोवर्धन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूं कि मैं अपने पिता के लिए एक एक संस्कार श्रद्धा से करूंगा, उन्हें शांति और गति दिलाऊंगा। यह सुनकर देवदूत ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे बालक, तुमने समझ लिया कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि वह जीवन की एक नई यात्रा पर जाता है, और तुम्हारे द्वारा किए गए कर्तव्य उस आत्मा के लिए नाव बनते हैं। इतना कहकर देवदूत अंतर्ध्य हो गया। उसके बाद गोवर्धन ने अपने पिता के शरीर को पवित्र गंगा जल से स्नान कराया, तुलसी दल रखे दीपक जलाए और पूरी रात श्री राम जय जय राम का जाप करता रहा। अगले दिन शव यात्रा में उसने रोने वालों को शांत किया और कहा, पिताजी जा रहे हैं, देव पथ पर उन्हें रोते हुए नहीं विदा करना, उन्हें प्रेम से विदा करना है। मुखाग्नि के समय उसने आंखें बंद की और मन में प्रार्थना की, हे पिताश्री, आप जन्मों तक मेरे गुरु रहे। अब देव पथ पर बढ़िए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्म ठीक कर सकूं। उसके बाद 13वें दिन जब अंतिम श्राद्ध हो रहा था, उसी रात फिर से गोवर्धन को स्वप्न आया। उसने स्वप्न में देखा उसके पिता देवदूत के साथ खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी उस देवदूत ने कहा, हे वत्स, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पथ होंगे। मित्रों, गोवर्धन को एहसास हो चुका था कि मृत्यु अंत नहीं है, वह जीवन की यात्रा है, और उस यात्रा में जो कर्तव्य हम निभाते हैं वही आत्मा को राह दिखाते हैं। आगे यमराज कहते हैं, हे ऋषिवर, इस प्रकार से मृत्यु और दाह संस्कार के बीच की वह अदृश्य डोर जो आत्मा और जीवितों को बांधती है, वही धर्म है, वही प्रेम है, वही विदाई है। फिर आगे यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, जब दाह संस्कार पूरा हो जाए तब सभी परिजनों को शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। शशान घाट से लौटकर घर पहुंचने पर सभी पुरुषों को द्वार पर मृत व्यक्ति का नाम लेकर शोक व्यक्त करते हुए नियम की पत्तियां खानी चाहिए, क्योंकि नियम शुद्धि का प्रतीक है और इसकी पत्तियां आत्मा को तथा घर को अशुद्धि से मुक्त करता है। इसके बाद सभी पत्थर पर खड़े होकर आचमन करें। आचमन उनके भीतर की शुद्धि को दर्शाता है। उसके बाद जब वे घर के भीतर प्रवेश करें तो यह समझें कि अब 10 रात्रियों का अशोच काल आरंभ हो गया है। इस काल में पुत्र पौत्र और सगोत्रीय परिजनों को नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस अवधि में उन्हें बाहर से खरीदा हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में ना तो नमक का उपयोग हो,
न किसी प्रकार का क्षार, सभी को अत्यंत साधारण भोजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो 1 या 3 दिन का उपवास करना चाहिए। इस दौरान हो सके तो सभी परिजनों को पृथ्वी पर ही सोना चाहिए। उन्हें बिछौने का उपयोग नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करने से भी बचना चाहिए। यह अवधि आत्म संयम और शुद्धता के लिए है। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। शोक से व्यथित परिजनों को दान और अध्ययन जैसे कार्यों से भी दूर रहना चाहिए और उन्हें भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। इस दौरान परिजनों को शांति और साधना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। ऐसे कार्य आत्मा को भौतिक शरीर और इस संसार के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त करने में सहायता करते हैं। इतना कहकर धर्मराज अपनी वाणी को विराम देते हैं। तभी कश्यप जी अत्यंत भाव विभोर होकर कहते हैं, हे सूर्य तनय, आपके मुख से यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं समस्त लोकों में इसका प्रचार प्रसार करूंगा। इतना कहकर नारद जी यमराज को प्रणाम करके देवलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से यमराज ने कश्यप जी को मनुष्य की मृत्यु के बाद की अंतिम यात्रा का रहस्य समझाया है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।